नमस्कार दोस्तों, सफलता पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, असंभव को संभव तक का सफर तय किया जा सकता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जिसके लिए किताबें, पढ़ाई और भविष्य सब धुंधले सपने जैसे थे। ये कहानी है उसकी जिसने हार मान ली थी, लेकिन फिर किसी ने उसके हाथ में उम्मीद की मशाल थमाई। राजेश नाम था उसका। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। अक्षर उसे दुश्मन जैसे लगते और गणित तो जैसे किसी और दुनिया की भाषा थी। हर टेस्ट में नंबर कम आते थे और हर बार उसके आत्मविश्वास का एक और टुकड़ा टूट जाता। उसके दोस्त खेल रहे होते, बातें कर रहे होते, लेकिन राजेश बस सिर झुकाए चलता रहता। उसे लगता था मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये विचार उसके मन में घर कर गया था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कह ही दिया, मैं अब और नहीं पढ़ूंगा, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं कोई काम देख लेता हूँ। माता पिता दुखी हुए, लेकिन राजेश की हताशी देखकर वो भी कुछ कह नहीं पाए। राजेश ने छोटे मोटे काम की तलाश शुरू कर दी, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी खेत में, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिलता, अभी छोटे हो बेटा, बड़े हो जाओ तब देखेंगे। उसकी निराशा और बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन उसके बड़े भाई सुरेश का पत्र आया। सुरेश शहर में रहता था, मजदूरी करता था और घर खर्च के लिए पैसे भेजता था। उसने खुद गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। सुरेश फोन पर, राजेश सुना है तूने पढ़ाई छोड़ दी, ये क्या बात हुई? मुझे पता है तू परेशान है, लेकिन हिम्मत मत हार, मैं जानता हूँ तू पढ़ सकता है। भैया मुझसे नहीं होता, मैं कितनी भी कोशिश करूँ कुछ समझ नहीं आता। सुरेश, नहीं ऐसा मत बोल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, जितनी जरूरत होगी उतने पैसे भेजूंगा, बस तू हिम्मत मत हारना। मेरा सपना था पढ़ने का, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ तू मेरा सपना पूरा करे और अपना भी। सुरेश के ये शब्द राजेश के लिए संजीवनी बूटी थे। उसे एक ऐसी उम्मीद मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद राजेश का जीवन बदल गया। सुरेश दिन भर मेहनत करता और रात को राजेश को फोन पर समझाता, कभी गणित के सवाल, कभी विज्ञान के सिद्धांत। सुरेश ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे राजेश की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। उसे समझ आने लगा कि सीखना कितना रोमांचक होता है। उसने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। मेहनत रंग लाई। राजेश ने अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। यह सिर्फ पास होना नहीं था, यह अपने आप पर विश्वास की जीत थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब राजेश के पास हिम्मत थी और सबसे बढ़कर उसके भाई का अटूट विश्वास। कॉलेज के दौरान ही उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। यह एक बड़ा सपना था, लेकिन अब राजेश को असंभव कुछ भी नहीं लगता था। उसने दिन रात एक कर दिया, कोचिंग ली, घंटों लाइब्रेरी में बिताए, हर रोज एक नई चुनौती। शरीर विज्ञान और दवाओं के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वो दिन आया जब उसने मेडिकल प्रवेश की परीक्षा पास की और डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू की। कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। इंटर्नशिप के दौरान मरीजों की सेवा करना सीखा और वो पल आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मेडिकल की अंतिम परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। राजेश अब एक योग्य डॉक्टर था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लड़का कभी पढ़ाई से भागता था, वही आज पूरे गांव का गौरव बन गया था। सुरेश की आंखें नम थीं, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने भाई के लिए जो सपना देखा था वो पूरा हो गया था। राजेश अब एक डॉक्टर था। उसने अपने पद का उपयोग लोगों की सेवा के लिए किया। उसने अपने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला।
जहां उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर इलाज किया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को समझा, क्योंकि उसे पता था स्वस्थ शरीर और शिक्षित मन ही एक बेहतर भविष्य की नींव है। उसने कई बच्चों को प्रेरित किया, उन्हें पढ़ने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें बस एक सहारे की जरूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति की जो हम पर तब भी विश्वास करे जब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ दें। यह कहानी है हार को जीत में बदलने की और असंभव को संभव बनाने की। तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपका सपना किसी और के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है। तो कैसी लगी आपको राजेश की ये प्रेरणादायक कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।